नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम डेट अनाउंस है, ठीक है, टीसीएस ने जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है उन्हीं सब सवाल को हम लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, इसे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखा है कि 6 संख्या है। ठीक है, ये कह रहा है कि 6 संख्या में प्रथम 5 संख्या का योग छठी संख्या का 7 गुना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप समझिए ए बी सी डी और ये, ठीक है, ई हो गया। ये जो है ना, इसका कितना है, 7 गुना है। ठीक है, ये कह रहा है कि पहली 5 संख्या जो है ना छठी संख्या का 7 गुना है। हम मान लिए। अब आप देखिए, कह रहा है यदि उन संख्याओं का औसत कितना है, 136 है। योग कैसे निकालते हैं, टोटल संख्या जो आपका मान के चलिए कि 5 संख्या का औसत दिया हुआ है 30, तो उसे गुना कर देते हैं, यानी कि 30 पंचे 150। वैसे ही देखिए ये कितना आ गया, ये आपका हो गया 8x के बराबर लिखेंगे 136 गुना हो गया आपका कितना, 6 संख्या है ना, 6 हो गया। ये आपका आ गया योग। इसे कटाइए, ये कटेगा 17 मरते में, 17 8 होता है 136। ठीक है, 17 गुना 6 कितना हो गया, 102। ठीक है दोस्तों, मतलब ये हुआ कि आपसे पूछा है छठी संख्या क्या है, मतलब जो आप माने हैं, ये कितना हो गया, इसका आंसर 102, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 2, एक सवाल दोस्तों और है औसत से ही, पहले हम उससे बता देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए ये सवाल कह रहा है इसमें कि 4 जो है ना, 4 खिलाड़ी हैं जिनकी औसत आयु 18.1/2 वर्ष है। देखिए ये 4 खिलाड़ी है और इसका जो है ना 18.1/2 वर्ष इसकी औसत आयु है। मतलब इन 4 खिलाड़ी का हम पहले निकाल लेते हैं योग कितना आया। ठीक है, ये कितना आ गया, 36 और एक हो गया आपका 37/2, गुना करिए इसको 4 से, ये कितना आ गया, यानी कि 74। ये 4 संख्या मतलब कि 4 व्यक्ति का योग आ चुका है। अब आपसे ये कह रहा है यदि प्रशिक्षक को शामिल करते हैं, मतलब अब कितना हो गया, एक 5 हो गया। शामिल करने पर इसकी औसत आयु में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो प्रशिक्षक की आयु कितनी है। अब आप देखिए कि इसमें कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति इसमें अटैच हुआ तो आप क्या बोल रहा है, 20% इसका बढ़ जाता है। मतलब आप देखिए लिखेंगे 37/2, पहले इसकी जो औसत थी कितनी थी, 18.1/2, मतलब ये। अब इसमें से बंदा कितना टोटल है, 5 है, गुना कीजिए इसको 5 से। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि 20% बढ़ जाता है, मतलब 20% का मतलब क्या हुआ कि आप देखिए 6/5, 120/100, इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 6/5, ये इससे कटेगा, ये कितना आ गया, 2 3 6, यानी कि 37 गुना 3 करेंगे तो 1 3 3 9, 2 हो गया 11, कितना गया, 111। ये आपका आया 5 खिलाड़ी का योग। ठीक है, यानी कि एक इसमें प्रशिक्षक भी है। अब पूछा है प्रशिक्षक की आयु कितनी है, 4 खिलाड़ी को इसमें माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 37। ठीक है, यानी कि 37 वर्ष जो है ना वो प्रशिक्षक की आयु है। समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से टोटल जो है ना, यानी कि 100 सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट हो चुके हैं, और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को बता रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 2 कह रहा है कि x माइनस वाई, ठीक है, इसका मान कितना है, 4 है, और x इंटू वाई का मान कितना है, 45 है। मतलब ये हो गया, यहाँ से इसका वैल्यू आपसे पूछा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये गुणनखंड जो है ना, ये 9 गुना 5 का है। मतलब कि 9 गुना 5 होता है 45, 9 में से जाएगा 5 तो कितना बचेगा, 4। ये आपसे पूछा भी है कि x माइनस वाई का मान कितना है, 4 है। अब आप देखिए कि 9 में से जाएगा 5 तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ से आप कीजिए क्या कि 9, ये लिखा हुआ है x³ माइनस y³ बटे 302। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, x का मान कितना है, 9 है, हम इसमें से x मान लिए, इसको y मान लिए। ठीक है, लिखेंगे
9 का क्यूब मतलब आपका हो गया 729, ठीक है। और y पे ये देखिए 5 इसका वैल्यू है मतलब 125, और ये कितना हो गया 302। इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 4, और ये आपका हो गया 0, और ये 6, यह कितना हो गया 302। इससे घटा दीजिए कितना आ गया 2 मरतबे, मतलब कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बटे 302 का जो मान आया वो कितना आ गया बटे में, यानी कि यहाँ पे आंसर 2 मारेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है, इसे समझते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, लिखा है कि निश्चित संख्या में लड्डू जो है ना 10, 20 और 25, ये कह रहा है 10 है, 20 है और 25 है, ठीक है, बच्चों के बीच बराबर वितरित किया जा सका है, ठीक है। लेकिन यदि 27 बच्चे हैं और उन्हें बराबर लड्डू देने पर 3 शेष बच जाता है, ठीक है, तो बताइए लड्डू की न्यूनतम संख्या कितनी है। अभी देखिए यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है 300, और फिर आपका लिखा हुआ है 400, और ये 100, और ये लिखा हुआ है 200। इसमें आपसे पूछा है न्यूनतम संख्या कितनी है लड्डू की, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 10, 20 और 25 निश्चित संख्या में लड्डू 10, 20, 25 बच्चों के बीच में बांटा गया। हम टोटल पहले निकाल लेते हैं कि यहाँ पे बच्चों की संख्या कितनी है, ठीक है। और कह रहा है कि यदि, देखिए लिखा हुआ है, लेकिन यदि 27 बच्चे हैं तो उसे बराबर बांटने के बाद 3 शेष भी बचना है, ठीक है। सबसे पहले इसका आप एलसीएम निकालिए, कितना का दोस्तों 100 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। अब आप देखिए जब एलसीएम हम 100 निकाल चुके हैं तो ये आपका टोटल यहाँ से लड्डू की संख्या आपका आ चुका है, ठीक है, मतलब लड्डू नहीं सॉरी, यहाँ पे बच्चों की संख्या आ चुकी है। लेकिन कह ये रहा है कि यदि 27 बच्चे इसमें से आ जाएं, ठीक है, तो अब आप इसमें से कीजिएगा क्या कि टोटल जो है ना हम मान लेते हैं कि 300 आपका जो है ना, ये कह रहा है कि यदि 27 बच्चे हैं तो उन्हें बराबर बांटते हैं। टोटल न्यूनतम लड्डू की संख्या हम मान लेते हैं यहाँ पे 300। यदि आप इसमें 27 से लगाइएगा ना भाग तो शेष 3 नहीं आएगा, क्योंकि 27 तिया कितना होता है, ये आप देखिए 7 तिया हो गया आपका 21, 3 दूना 6, और ये आपका हो गया 2 8 81। इसमें आपका 3 शेष बचने वाला नहीं है। अगर हम 300 मान लेते हैं तो इसे आप 27 से भाग दीजिए तो एक मरते में 27 हो गया, ये आपका कितना बचेगा 3, और ये हो गया आपका 27 मतलब कि 3। इसमें शेष आ रहा है। न्यूनतम संख्या कितनी है लड्डू की 300 अगर रखेंगे तो इसमें से 3 शेष बच जाएगा सबको बांटने के बाद, यही सवाल में कह रहा है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, इसे कैसे बनाते हैं इसको भी समझिए। इसमें लिखा है कि 3 गोले हैं, ठीक है, जिनकी त्रिज्या 1 सेमी, 2 सेमी और 3 सेमी है, को पिघलाकर एक नया बनाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार जो है ना, इस प्रक्रिया में 25% पदार्थ का नुकसान भी हो रहा है, ठीक है। तो बताइए नए गोले की त्रिज्या क्या है। आप ऐसे समझिए इसको कि 3 गोला है, मान के चलिए यदि हम रोटी बनाते हैं, ठीक है, तो रोटी बनाने के क्रम में क्या होता है, कुछ आटा को हम हटा देते हैं कि नहीं इतना का बन जाएगा, या फिर उसमें कुछ गंदा लग गया तो उसको हटा देते हैं, ठीक ना। तो हटाने के क्रम में क्या होगा कि वह पदार्थ को हम हटा दिए, व्यर्थ जो है। तो कह रहा है देखिए 3 गोला है, यदि हम गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि हम यहाँ से करेंगे क्या 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। लेकिन 3 बार 3 देखिए त्रिज्या कितना है 3 त्रिज्या है, तो यहाँ से हम 4/3 पाई कॉमन निकाल लिए, मतलब ये आपका हो गया R1 का क्यूब और R2 का क्यूब, फिर उसके बाद ये हो गया R3 का क्यूब, ठीक है, R3 का क्यूब, समझ गए। बराबर इससे जो है ना क्या बन रहा है एक गोला बन रहा है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी त्रिज्या आपसे पूछी है, क्योंकि वो चीज आप जिसको आप पिघला के बना रहे हैं वो तो इसके बराबर ही होगा ना। लेकिन ये कह रहा है कि अगर 25% जो है ना उसमें से पदार्थ क्या हुआ नुकसान हुआ है। 25% कहने का मतलब कितना है 1/4 है, 25 चौक यानी कि 100 होता है। तो इसमें शेष कितना बचा 3/4। इसी पदार्थ को ना आप बना रहे हैं अलग से, कोई दूसरा बड़ा गोला बन रहा है, मतलब लिखेंगे यहाँ पे 3/4, ठीक है। अब जो आएगा वो एक जो गोला आप बना रहे हैं उसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करिए, 4/3 पाई यहाँ से कट गया। देखिए पहला आर क्यूब का मान कितना है 1 है, यानी कि यहाँ लिखेंगे 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा,
फिर 2 का कीजिए तो 8 आएगा, 3 का कीजिए तो कितना आएगा 27, ठीक है। और ये हो गया 3/4 और ये कितना है r³। इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया 28 और 8 कितना हो गया 36 और ये हो गया 3/4, ये 9 मरते में और ये r³ 27 है, इधर आएगा तो क्यूब में 3 बाहर, r का मान कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, इसे कैसे बनाते हैं इसे भी आप समझिए। देखिए सवाल नंबर 5, जो सवाल टीसीएस ने पूछा है, ठीक है, उसी सब सवाल को हम लिए हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, 2 पाइप है एक्स और वाई, ठीक है। ये कह रहा है एक्स और वाई जो है ना, 2 पाइप है, ये जो भरने का काम कर रहा है, ये भर रहा है आपका 16 घंटा में और ये 20 घंटा में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पाइप जेड जो है ना 25 घंटा में इसे खाली कर रहा है, मतलब 2 आदमी भर रहा है और एक क्या कर रहा है, काम को बिगाड़ रहा है, ठीक है। अब आप देखिए, पहले दोनों पाइप को खोला गया तथा 6 घंटे पश्चात पाइप जेड को भी खोला गया। अब देखिए यानी कि 6 घंटे में सबसे पहले आप निकालिए यहाँ से टोटल वर्क कितना है, समझे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 25 चौक 100 यानी कि 400। देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 400 आएगा। हम इसका एलसीएम निकाल लिए, ठीक है। अब 400 एलसीएम आया है, टोटल काम कितना है 400 काम है, लेकिन ये कर रहा है 16 की यानी कि 16 दिन में कर रहा है। इतना काम करने के लिए करेगा तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, यानी कि वो आपका क्षमता है। तो ये कितना हो गया आपका 25, 20 से लगाइए तो 20 का स्क्वायर ही होता है, ये कितना हो गया 16 मरते में, ठीक है। ये इसका क्षमता आ चुका है। अब कह रहा है कि एक दिन में ये जो है ना, मतलब कि 1 घंटे में यह 16 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि 6 घंटे के पश्चात जेड को खोल दिया गया, ठीक है। तो 6 घंटे में कितना किया होगा, देखिए तो लिखेंगे 16 गुना 6 यानी कि 96 लीटर पानी ये क्या किया वहां से निकाल चुका है। तो 96 इससे बाहर निकाल दीजिए, कितना बचेगा, ये हो गया आपका 4 एंड 0 और ये 3, 304 है, ठीक है। अब कह ये रहा है कि टैंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए इसकी क्षमता 25 है, इसका कितना है 20 है, ये कितना गया 45 और ये 16 का क्षमता से खाली भी तो कर रहा है, यानी कि 16 इसमें माइनस कर लीजिए, 15 9 यानी कि 2 29, भाग लगा दीजिए इसको 29 से, ठीक है। ये आपका आ गया 304/29, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताए थे पहले, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। ये सभी सवाल बनते हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में क्या कह रहा है, यदि कोई खंबा 24 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ये कह रहा है कि एक खंबा है आपका 24 मीटर क्या है ऊंचा है, फिर बोल रहा है पृथ्वी पर इसकी परछाई जो है ना 8√3 आ रहा है, 8√3 आ गया। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, आपसे थीटा का मान पूछा है यहाँ से। देखिए ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, आप जानते हैं ये P है और ये B है, तो P/B क्या होता है tan थीटा होता है दोस्तों, है। tan थीटा का मान कितना हो गया, ये 24 बटे हो गया आपका 8√3, समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए इसको पहले आप कंजुगेट कीजिए, यानी कि √3 यहाँ भी √3 यहाँ भी, ठीक है। अब क्या आया √3 गुना √3 केवल 3 और 3 × 8 कितना आ गया 24, इससे खत्म, कितना आ गया √3। थीटा का जो वैल्यू 10 में √3 है, ठीक है। तो थीटा का मान कितना होगा जो कि √3 आ जाए तो 60 डिग्री, ठीक है। 10 60 का मान कितना होता है आपका √3, यही आपका आंसर होगा। ये सवाल नंबर दोस्तों 7 है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, इसे कैसे बनाते हैं इसे भी आप समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों ये लिखा हुआ है कि 320 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई जहाज किसी निश्चित दूरी को 5.5 घंटा में तय करता है। देखिए ये कह रहा है कि 320 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना, 320 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई जहाज किसी निश्चित दूरी को 5.5 घंटा में तय करता है। मतलब
ये हो गया आपका 10 एक 11/2 घंटा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया डिस्टेंस, है ना। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। कहता है कि समान दूरी को 4 घंटे में तय करना हो तो उसकी चाल कितनी होगी। तो आपसे चाल पूछा है। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। टोटल दूरी यहाँ आपका है, ये है 4 से लगाइए इसको भाग, तो कितना आएगा, देखिए ये हो गया 4 दूना 8 और ये हो गया 8 चौके 32, यानी कि 40 गुना 11 चौक 44, 440 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है सॉरी 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए सवाल नंबर 9 को देखिए, 1 मिनट दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए। ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, आप ही लोग के सपोर्ट से चैनल को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब सवाल नंबर 9 पे आ रहे हैं। इसमें कह रहा है कि किसी साइकिल के विक्रय मूल्य में 3000 रुपया की वृद्धि की। ठीक है, 3000 रुपया का वृद्धि किया है विक्रय मूल्य में। यहाँ लिखते हैं पहले 3000 रुपया। ठीक है, अब आप देखिए उस वस्तु पर होने वाला 7.5% हानि, यानी कि 7.5% की हानि है। ठीक है, और 7.5% लाभ में बदल गया, यानी कि 7.5% ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। ठीक है, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आपसे सीपी पूछा है। देखिए जब कभी भी 10% हानि हो, 20% कुछ भी हो, आप 100 रुपया में 10% की हानि हो रही। ठीक है, उसको माइनस कर दीजिए, वो क्या है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है ये एसपी। एसपी बराबर हम एसपी करेंगे, अगर लाभ और हानि 7.5% 100 में घटाइए और 7.5% 100 में जोड़िए, फिर उन दोनों से मगर इसमें इतना वृद्धि हो गया है, तो वृद्धि हम कैसे निकालेंगे, जितना टोटल दिया उसमें माइनस कर लेंगे उसको, तो बन जाएगा। तो इसे जोड़िए कितना आएगा, ये आपका आएगा 15%। आप 100 में इसको जोड़िए, मतलब घटाइए यहाँ पे, और 100 में इसको जोड़िए। ठीक है, फिर आप माइनस कीजिए, क्योंकि वृद्धि हो रहा है ना, बोल रहा है इतना रुपया का, तो इतना ही आपका घट के आएगा। ठीक है, अब देखिए 1% का मान आप निकालिए, कितना आ गया 3000, ये 15 इंटू 100, 15 दूना 30, यानी कि ये 2, ये कितना आ गया 20,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, 20,000। ठीक है, इतना ही आएगा, समझ गए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा पी क्यू आर जो है ना प्रकार की प्रत्येक वस्तु की कीमत। देखिए पी है, क्यू है और आर है। ठीक है, इसका कीमत कितना दिया हुआ दोस्तों, पहला में दिया हुआ है आपका 200 रुपया। ठीक है, फिर दिया हुआ है 300, फिर दिया हुआ है 400 रुपया। ठीक है, सुरेश ने 2000 रुपये में, ठीक है 2000 रुपये में 1 2 3 ठीक है के अनुपात में प्रत्येक वस्तु खरीदता है। उसने क्यू प्रकार के कितना वस्तु खरीदा। इसे कैसे बनाएंगे, देखिए ये आपका क्या है, वस्तु है, और इस पे रुपया जो लग रहा है वो है। देखिए एक वस्तु का कीमत कितना है आपका 1 रुपया, यहाँ पे दिखा रहा है एक वस्तु है, लेकिन एक का दाम कितना है 200 रुपया। कुल धन कितना आ गया आपका, आ गया 200 रुपया। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए दो वस्तु है, एक का दाम है 300, दो का दाम कितना होगा 600 रुपया। फिर देखिए ये 4 तिया 1200 रुपया, ये इसके बराबर है। ठीक है, टोटल धन बराबर धन, लेकिन ये किस में है, ये आपका रेशियो में है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये कितना गया आपका टोटल 2000 के बराबर कितना है 2000, ये कट गया एक मरते में, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 1 आएगा। समझ गए,
तो ये कह रहा है कि Q प्रकार के कितना वस्तु खरीदा गया। कुछ नहीं करना है, इसको इसमें गुना कर देना है, तो 2 खरीदा गया। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है, समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि कल नए वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।